हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 20 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है साइकिल फॉर चेंज चैलेंज, इसके साथ ही स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज। इन 2 चैलेंज को किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इन दोनों चैलेंज को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। ये देख लीजिए आप, साइकिल फॉर चेंज चैलेंज ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का इनिशिएटिव है। देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा साइकिल फॉर चेंज, इसके अलावा स्ट्रीट फॉर पीपल, ये 2 चैलेंज ऑर्गेनाइज किए गए थे। पर्पज़ क्या था? पर्पज़ ये था कि हमारे सिटीज़ में जो स्ट्रीट्स हैं वो कैसी होनी चाहिए और जो साइकिल है उससे क्या परिवर्तन आ सकता है। तो साइकिल फॉर चेंज स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। ये एक इवेंट था, ठीक है, ऑनलाइन इवेंट। इस इवेंट के दौरान एक बुक भी लॉन्च की गई, नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज। क्या? नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज। बस इतना ही याद रखिए स्टार्टिंग का। ये जो साइकिल फॉर चेंज चैलेंज है या फिर स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज है, इसको चेयर किसने किया? तो मनोज जोशी ने चेयर किया, जो कि सेक्रेटरी यहाँ हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। तो मनोज जोशी सेक्रेटरी हैं। स्मार्ट सिटीज़ मिशन, इसमें क्या हो रहा है कि 2020 के बाद से स्मार्ट सिटीज़ मिशन लॉन्च हुआ। हालांकि हमारे 2006 से ही नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आ गई थी। हाल ही में जो आपका साइकिल्स फॉर चेंज, साथ ही साथ स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज लॉन्च हुआ, उसमें 38 प्रोजेक्ट शामिल थे। जूरी ने 11 प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया है नेक्स्ट फेज़ के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जो भी विनर होगा उसको 50 लाख दिए जाएंगे कैश, और 4 शहर ऐसे होंगे जिनको स्पेशल मेंशन किया जाएगा। तो साइकिल फॉर चेंज चैलेंज, स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है? तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट को रिलीज़ किया है आईएलओ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, आईएलओ द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। आईएलओ ने कहा है कि 2022 तक जो बेरोजगारों की संख्या है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की संख्या, वो 207 मिलियन हो जाएगी। कितनी? 207 मिलियन। तो 2022 तक 207 मिलियन हो जाएगी, जिसमें से जो 21 मिलियन लोग हैं वो 2019 की अपेक्षा ज़्यादा हैं। कितने? 21 मिलियन लोग। यानी जब 2019 चल रहा था तो उस समय 186 मिलियन लोग बेरोजगार थे। 2022 में आईएलओ ने यह भी कहा है कि 52 मिलियन जो होंगे वो फुल्ली रोजगार मतलब विहीन होंगे, मतलब फुल टाइम रोजगार नहीं मिलेगा उनको। 2023 तक शायद हम लोग वापस से रिकवरी कर लें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा। आईएलओ की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो लीग ऑफ नेशंस याद है आपको? जब आपके लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी 1909 में, तो 24 अक्टूबर 1919 को, मेरे ख्याल से नहीं, सॉरी 16 अक्टूबर को, हाँ 16 अक्टूबर 1919 को आईएलओ की स्थापना की गई। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली में। 187 मेंबर हैं। आईएलओ यूनाइटेड नेशन की फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं यूनाइटेड नेशन की, आईएलओ फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अफ्रीकन कंट्री द्वारा अपना पहला सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन लॉन्च किया गया है? तो साउथ अफ्रीका पहली अफ्रीकन कंट्री है जिसने खुद का सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन लॉन्च किया है। देखिए, साउथ अफ्रीका ने क्या किया है? फर्स्ट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन लॉन्च किया है, जो कि पूरी तरह से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बनाया गया है। इसमें कई सारे नैनो सैटेलाइट शामिल हैं और पहली बार मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट यानी एमडीए सैट भी शामिल है। हालांकि ये जो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है इसको लॉन्च कौन करेगा? स्पेस एक्स का ट्रांसपोर्टर 3 मिशन। कौन? स्पेस एक्स का ट्रांसपोर्टर 3 मिशन। तो बस इतना याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका ने पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का फर्स्ट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन लॉन्च कर दिया है। तो कितनी अजीब बात है, एक तरफ इंडिया में 126 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए जाते हैं और पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट यानी 55 देशों में पहली कंट्री है साउथ अफ्रीका जो खुद से ही सैटेलाइट बना के लॉन्च कर रही है। साउथ अफ्रीका आप मैप में देख लीजिए, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे दक्षिणी बिंदु है साउथ अफ्रीका। हमेशा याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न साइड पे, यानी जहाँ पे आपका इंडियन ओशन आता है, वहाँ पर एक वार्म वाटर करंट यानी गर्म जल धारा बहती है। नाम क्या है इसका? अगुलहास।
वहीं साउथ अफ्रीका जो वेस्टर्न कोस्ट है यानी कि अटलांटिक सी, वहाँ पर एक ठंडी जलधारा बहती है बेंगुइला। बस आपको इतना याद रखना है। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लोमफोंटेन। करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मना औरू मना बड़ी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? मना औरू मना बड़ी प्रोग्राम तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च किया। किसने? तेलंगाना ने। देखिए मना औरू मना बड़ी प्रोग्राम तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है राज्य में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए। तो मना औरू मना बड़ी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना गवर्नमेंट ने। 7,289 करोड़ का प्रोग्राम है, बाकी कुछ खास नहीं है। रायतू बंधु स्कीम किसने लॉन्च की थी? तेलंगाना ने। और मना औरू मना बड़ी प्रोग्राम तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तेलंगाना आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये है तेलंगाना। उड़ीसा से इसका बॉर्डर टच नहीं करता है। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिग्मा वर्ड। एनिग्मा नाम का शब्द चर्चा में है, क्यों? क्योंकि ये ब्लैक डायमंड है। आप देख पा रहे हैं, ये है आपका एनिग्मा यानी ब्लैक डायमंड। हाल ही में दुबई में इसको अनवील किया गया है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। एनिग्मा को दुबई में अनवील किया गया है। ये 555.55 कैरेट का डायमंड है। दुबई में वर्ल्ड एक्सपो चल रहा है ना, वहीं पर एनिग्मा को क्या है? अनवील किया गया है। अब इसके बाद ये लॉस एंजलिस जाएगा, फिर लंदन जाएगा। तो पूरे विश्व भ्रमण पर निकला है आपका एनिग्मा, जो कि है एक ब्लैक डायमंड। नंबर 5 क्यों? क्योंकि 555.55 कैरेट का है, तो ये अपने आप में ही खास हो जाता है। हालांकि इसको एक नाम दिया गया है खमशा। खमशा मिडिल ईस्टर्न प्लेन से दिया गया नाम है खमशा। खमशा का मतलब होता है 5, मतलब कि स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन, ये होता है आपका खमशा का मतलब। तो बस इतना याद रखिएगा। 555.55 कैरेट का ब्लैक डायमंड, नाम क्या है? एनिग्मा। अच्छा, एग्जाम में आपसे पूछ लें सबसे पहले ब्लैक डायमंड कहाँ पाया गया था? तो 1800 में ब्राज़ील में पाया गया था। बाकी आप देख लीजिए कार्बोनेडो, जिसको आप ब्लैक डायमंड कहते हैं, ये कार्बोनेडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत कितने रिसर्च प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया गया है? तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत 20 रिसर्च प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया गया है। 7 जनवरी 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा 20 स्ट्रेटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट का अप्रूवल दे दिया गया है। 30 करोड़ की लागत से ये जो स्ट्रेटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट हैं ये इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। इन 20 जो आपके स्ट्रेटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट हैं, इसमें से स्पेशलिटी फाइबर के लिए कुछ हैं और जियो टेक्सटाइल के लिए कुछ हैं। 20 में से 16 जो आपके स्पेशलिटी फाइबर के लिए हैं, 4 हैं जियो थर्मल टेक्सटाइल के लिए। अच्छा, ये स्पेशलिटी फाइबर क्या होता है? हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ गई फाइबर की, ठीक है, एयरपोर्ट पे, डिफेंस में, ये हो गया आपका स्पेशलिटी फाइबर। बाकी 4 आपके जियो टेक्सटाइल से हैं। देखिए नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन पर्पज़ क्या था? डोमेस्टिक मार्केट साइज 40 से 50 बिलियन डॉलर करना 2024 तक। 4 वर्ष के लॉन्च किया गया है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। 2020-21 से शुरुआत हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असलन करससेव। असलन करससेव, इन्होंने सिडनी टेनिस क्लासिक फाइनल की मेंस ट्रॉफी जीत ली है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? असलन करससेव ये बिलोंग करते हैं रूस से। जिसको हराया इन्होंने वो ज़्यादा फेमस है। देखिए असलन करससेव, इन्होंने एंडी मरी को हरा दिया। किसको? एंडी मरे को। तो असलन करससेव इन्होंने सिडनी टेनिस क्लासिक फाइनल को जीता है। बस इतना ही याद रखिएगा और कुछ नहीं पढ़ने वाला। असलन करससेव इन्होंने एंडी मरे को हराकर सिडनी टेनिस क्लासिक फाइनल जीता है। तो ये असलन करससेव इंग्लिश में हो गए, सॉरी इंग्लिश में नहीं, मेल कैटेगरी में हो गए। वुमेंस कैटेगरी में यानी फीमेल कैटेगरी में किसने जीता है? पौला बडोजा, जो कि स्पेन से बिलोंग करती हैं। तो ये देख लीजिए, ये है पौला बडोजा, स्पेन से बिलोंग करती हैं। इन्होंने फीमेल कैटेगरी में, और जो आपका वो है असलन करससेव, उन्होंने मेल कैटेगरी में क्या जीता है? सिडनी टेनिस क्लासिक फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2021 के दौरान नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स की घोषणा की गई। कितने स्टार्टअप चुने गए हैं? 46। कितने? 46। देखिए 46 स्टार्टअप चुने गए हैं 2021 के नेशनल स्टार्टअप अवार्ड के लिए। इन 46 स्टार्टअप में से एक आपका इंक्यूबेटर है, एक एक्सीलरेटर है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ लें ये जो 46 स्टार्टअप चुने गए हैं नेशनल स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए या फिर अवार्ड के लिए,
उसमें किसने टॉप किया है? तो कर्नाटका ने टॉप किया है। 46 में से 14 जो अवार्ड हैं वो कर्नाटका को मिले हैं। बाकी मेरे ख्याल से ये नहीं ठीक है। हाँ, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 सेकेंड एडिशन है। इससे पहले सिर्फ एक ही एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था DPIIT द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इसका पहला बाय मंथली ई न्यूज़लेटर किसने लॉन्च किया है? तो फर्स्ट बाय मंथली ई न्यूज़लेटर लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़, वीरेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है। तो फर्स्ट न्यूज़ ई लेटर है, मतलब कि न्यूज़ आएंगी आपकी डिसेबिलिटी से रिलेटेड। बाकी आप यहाँ देख लीजिए, ये तो मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं है, सिर्फ खास है तो आपका ई न्यूज़ लेटर जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज लॉन्च किया गया है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइकॉनिक इन्फिनिटी ब्रिज कहाँ पर ओपन किया गया है रिसेंटली? तो दुबई में बहुत करामात हो रही है, दुबई में इन्फिनिटी ब्रिज ओपन किया गया है। अभी हमने डायमंड का नाम पढ़ा एनिग्मा, अब ये है आपका इन्फिनिटी ब्रिज। ये इन्फिनिटी क्या कर बना है, इसीलिए इसका नाम है इन्फिनिटी ब्रिज। कहाँ बना है? दुबई में बना है, आपको ये जरूर याद रखना है। यहाँ देख लीजिए, आइकॉनिक ब्रिज जिसका नाम है आपका इन्फिनिटी ब्रिज, वो आपके दुबई में बना है। ठीक है, 300 मीटर लंबाई है इसकी, 6 लेन चौड़ाई है। तो बस याद रखिएगा, इन्फिनिटी ब्रिज कहाँ बना है? दुबई में। यहाँ है मैप में दुबई, कैपिटल है, सॉरी दुबई नहीं, यहाँ पे मैप में है UAE, कैपिटल है अबू धाबी। ठीक है, प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहयान। बाकी वर्ल्ड एक्सपो 2020 इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल, ये भी दुबई में ही हो रहा है। क्या क्या दुबई में होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 मिस वर्ल्ड जो हुआ है उसमें बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड किसने जीता है? तो इंडिया की नवदीप कौर ने बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड जीता है मिस वर्ल्ड 2022 के दौरान। ये देख लीजिए, नवदीप कौर इंडिया से हैं, इन्होंने बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड जीता है मिस वर्ल्ड 2022 के दौरान। ठीक है, तो नेवाडा लास वेगास में चल रहा है मिस वर्ल्ड का कंपटीशन। ठीक है, हाल ही में 2022 के लिए मिस वर्ल्ड सेलिन फोर्ड ने जीता था। मैंने आपको बताया था मिस वर्ल्ड 2022 है, सेलिन फोर्ड कहाँ से? USA हैं, 8वीं US पर्सन है जिन्होंने मिस वर्ल्ड जीता है। बाकी आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं। बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड किसको मिला है? नवदीप कौर को। नींद बहुत आ रही है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिस्को डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? कौन सा एडिशन है? तो सिस्को डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का 26वां एडिशन लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा कहा गया है कि सिस्को डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम अब रन किया जाएगा। इस सिस्को डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव के तहत आता है। तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है आपका सिस्को डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस्सा खाकी का किस स्टेट या यूटी की पुलिस ने लॉन्च किया? किस्सा खाकी का जब भी होगा खराबी होगा। ठीक है, दिल्ली की पुलिस ने लॉन्च किया किस्सा खाकी का। आप यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना अगली स्लाइड। दिल्ली पुलिस ने किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। ठीक है, सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से अच्छी छवि निखारी जाएगी किसकी? दिल्ली पुलिस की। दिल्ली की बात कर लेते हैं। 1911 में दिल्ली जो है फॉर्मली कैपिटल बनी इंडिया की, फॉर्मली नहीं मतलब बस ट्रांसफ़र हो गई अंग्रेजों द्वारा। बाद में दिल्ली में बड़ी सी दिक्कतें थी, क्योंकि आपका राष्ट्रपति भवन, सारी दिक्कतें हैं वहाँ पे, सारी दिक्कतें बोल रहा हूँ, सारे नेता वहीं पे रहते हैं। ठीक है, तो दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी के साथ साथ कुछ पावर भी दी गई। ये कौन सा संविधान संशोधन था? आर्टिकल 69, 69वां संविधान संशोधन दिल्ली का हुआ। बाद में इसको क्या दिया गया? लेजिस्लेटिव पावर दी गई। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में AFC वुमेन एशिया कप इंडिया के किस शहर में होस्ट किया जाएगा? AFC वुमेन एशिया कप 2022, ये देखिए मुंबई महाराष्ट्र में होस्ट किया जाने वाला है। तो AFC वुमेन एशिया कप 2022 मुंबई महाराष्ट्र में हो रहा है। 12 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, कुछ खास नहीं। हाँ देख लीजिए, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन 1954 को स्थापना हुई, कोलंबपुर में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शांति देवी निधन हो गया, कहाँ से थी? तो शांति देवी थी मेरे ख्याल से उड़ीसा से थी ये।
हाँ, ओडिशा से शांति देवी थी, हाल ही में इनको निधन हो गया। सेवा समाज आश्रम, इसकी स्थापना किसने की थी? शांति देवी जी ने। बस इतना ही याद रखना। 2021 में पद्मश्री मिला था शांति देवी को, इसलिए और चर्चा में है। तो हाल ही में शांति देवी जी का निधन हो गया। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था एम के प्रसाद, एक जाने माने पर्यावरणविद थे, उनका भी निधन हो गया, वो केरल से थे। आज शांति देवी का निधन हो गया, वो कहाँ से थी? उड़ीसा से। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।